हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्नौली परिकल्पना यानी कि बर्नौली हाइपोथेसिस के बारे में, जिसको कि सेंट पीटर्सबर्ग विरोधाभास भी कहते हैं। तो बच्चों ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो हमें क्या बताना चाहती है, तो उसको हम सिंपल शब्दों में कहें तो ये थ्योरी हमें बताती है कि विचारशील उपभोक्ता जो है वो जोखिम तथा अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय अनुमानित उपयोगिता के आधार पर लेता है, ना कि अनुमानित आय के आधार पर। तो ये हमें समझना है, इसी स्टेटमेंट को हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम ये पूरा टॉपिक समझा देते हैं और फिर इस स्टेटमेंट पे वापस आएंगे, क्योंकि यही स्टेटमेंट जो है वो पूरी की पूरी इस वीडियो की समरी होगी। तो बच्चों नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो रहे हैं जिन्होंने उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या की है, उन्होंने ये माना कि उपभोक्ता विवेकशील है और वो जुआ या ऐसी बाजी नहीं खेलता जहाँ पर जीतने और हारने की संभावना 50-50% हो। यानी कि ऐसे मान लीजिए टॉस उठाया, तो टॉस उछालने पर अगर आप हेड आया तो आपको मिलेंगे 1000 रुपये और मतलब 1000 के 2000 रुपये मिलेंगे, और अगर आपका टेल आया तो आप 0 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके की जो बाजी है वो समझदार जो उपभोक्ता है, जो विचारवान उपभोक्ता है वो नहीं खेलता है। तो क्यों नहीं खेलती इस तरीके की बाजी को उपभोक्ता, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में गणितज्ञ थे बर्नौली, उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में अपना अल्पकालीन आवास किया था। वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो रूसी लोग हैं वो 50-50 फेयर गेम यानी कि जहाँ पर जीतने और हारने की संभावना बराबर है, ऐसी बाजी नहीं खेलते। जबकि मौद्रिक जो लाभ हैं वो मौद्रिक लाभ की गणितीय प्रत्याशा काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि उनको ज़्यादा मौद्रिक लाभ मिलने की संभावना है, ज़्यादा पैसे मिलने की संभावना है, फिर भी वो ऐसा गेम नहीं खेलते हैं। तो उसके लिए इसी को बोलते उन्होंने कहा सेंट पीटर्सबर्ग विरोधाभास। यानी कि नॉर्मली हमने देखा है कि जहाँ पे मौद्रिक लाभ की संभावना ज़्यादा होती है वहाँ पर लोग इस तरीके का डिसीजन लेते हैं, लेकिन इस कंडीशन में जहाँ पर जीतने और हारने की संभावना 50% हो, वहाँ पर मौद्रिक लाभ अधिक होने पर भी लोग इस तरीके का रिस्क खेलना नहीं चाहते, जिसको कि उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग विरोधाभास के नाम से भी जाना। तो बच्चों इससे पहले हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है रिस्क और जोखिम के बारे में, जोखिम और अनिश्चितता के बारे में ऑलरेडी हमारे वीडियो है, हमारी यूट्यूब पे भी मिलेगी आपको एक वीडियो, और अगर आप हमारी ऐप में जाते हैं तो वहाँ पे 2 वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है इस टॉपिक के ऊपर। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स तमाम तरीके के कोर्सेज हम अब डेवलप कर रहे हैं, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, और वहाँ पर आपको वीडियो, नोट्स, PDF सब कुछ सिस्टमेटिकल तरीके से मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको आगे बता रहा था बच्चों कि इस तरीके का जो ये टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी कराया हुआ है। इसके अलावा बर्नौली का ये मानना था, इसके कारण बताते हुए बर्नौली ने बताया कि इसका कारण है मुद्रा की घटती सीमांत उपयोगिता। यानी कि मुद्रा की घटती सीमांत उपयोगिता के कारण ही जिस स्थिति में लाभ और हानि की संभावना समान हो वहाँ पर लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमें कारण पता चल गया है घटती हुई सीमांत उपयोगिता मुद्रा की, और इसी को हम डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ मान्यताएं पहले हम ले लेते हैं, फिर हम टेबल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू आपको समझा देंगे, आपको समझ में आ भी जाएगा, और लास्ट में इस स्टेटमेंट पर हम वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये माना है कि मुद्रा की घटती सीमांत उपयोगिता है। इसका मतलब देखिए, मैं अगर आप पे इनकम लिख दूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैं 10,000 रुपये इनकम लिख देता हूँ, ठीक है, 10,000 है, 10K, 20K या 1000 ही लिख लेते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000। तो अलग अलग परिस्थितियों में आप देखोगे तो आपकी जो उपयोगिता है वो अलग अलग रहेगी। यानी कि इस स्थिति में मान लीजिए 100 उपयोगिता है, आपकी उपयोगिता जैसे जैसे पैसा मिल रहा है वैसे वैसे घट रही है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है जी। और अगर हम बात करें कुल उपयोगिता की, तो कुल उपयोगिता डेफिनेटली सीमांत उपयोगिता को जोड़ के निकलती है, 240, 280 और 300। यानी कि इस टेबल में हम ये मान के चल रहे हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती हुई है, साथ ही साथ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का गणनात्मक माप संभव है।
यानी कि हमने यूटिल जो है वो हमने निकाले हुए हैं। इसके अलावा उपभोक्ता विवेकशील है, यानी कि वो सही से निर्णय ले सकता है। और अधिकांश जो लोग हैं वो जोखिम बचाव के हैं, यानी कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते। तो बच्चों किस तरीके से ये डायग्राम हमें बताएगा वो हम आपको दोनों तरीके से बता सकते हैं, सीमांत उपयोगिता के थ्रू भी बता सकते हैं और कुल उपयोगिता के थ्रू भी बता सकते हैं। तो टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, दोनों के थ्रू बताएंगे कि लोग रिस्क क्यों नहीं लेना चाहते। तो मान लीजिए ये हमने सीमांत उपयोगिता का डायग्राम बना लिया है, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो इनकम है वो 30,000 है और इस स्थिति में जो यूटिलिटी है सीमांत उपयोगिता वो 60 है। हम ये मान के चल रहे हैं। अब मान लीजिए हम रिस्क लेते हैं या हम जोखिम खेलते हैं, तो अगर हम 20,000 रुपये पर आ जाते हैं मान लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लॉस होगा वो टोटल मिलाकर इतना लॉस होगा, यानी कि हमें उपयोगिता मिलेगी 80 की, यानी कि ये हिस्सा हमारा लॉस में चला जाएगा। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में लॉस का एरिया, यानी कि अगर हम लॉस करें तो इतने ही उपयोगिता का लॉस होगा, ठीक है जी। और अगर हमारा गेन हुआ तो यहाँ पे 40,000 रुपये हो जाएंगे, यानी कि गेन इतने का होगा। ये जो एरिया है ना, ये कुल के टर्म में दिखा रहा है, लॉस की जगह गेन। यानी कि हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम 20-30,000 से 40,000 पे पहुंच जाते हैं तो गेन हमारा कम है, लेकिन अगर 30,000 से 20,000 पे आ जाते हैं तो लॉस हमारा ज़्यादा है। यानी कि यस, दोनों में इक्वल मॉनेटरी पैसा मिल रहा है, हारने और जीतने की जो प्रायिकता है वो भी बराबर है, संभावना भी बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप गेन एरिया देखोगे तो वो कम है, जबकि लॉस एरिया जो है वो ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बना लें, मान लीजिए टोटल यूटिलिटी का डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है जी। यहाँ पर मान लीजिए हम 30,000 रुपये पर हैं और हमारी जो टोटल यूटिलिटी है 30,000 पे वो मान लीजिए 240 है। तो अगर हम 40,000 रुपये जीत जाते हैं, मान लीजिए 40,000 रुपये हो जाते हैं हमारे पास, तो हमारी जो यूटिलिटी है वो केवल इतनी बढ़ेगी, ठीक है जी। यानी कि 40 की यूटिलिटी बढ़ी। लेकिन अगर हम लॉस कर देते हैं, यानी कि हम 20,000 पे पहुंच जाते हैं, तो हमारी जो यूटिलिटी है वो अब मात्र 180 रह जाएगी। यानी कि जो लॉस हो रहा है वो 60 का हो रहा है और जो फायदा हो रहा है वो केवल 40 का हो रहा है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति, यानी कि विचारशील उपभोक्ता जो है वो जोखिम तथा अनिश्चितता की स्थिति में, यानी कि जहां पर रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है, वहां पर निर्णय अनुमानित उपयोगिता के आधार पर लेता है कि कितनी उपयोगिता उसको मिलने की संभावना है या कितनी जाने की संभावना है, ना कि आय के आधार पर। क्योंकि आय की अगर देखोगे तो दोनों ही परिस्थिति में जो आय है वो बराबर है, लेकिन उपयोगिता जो है, आप देखिए इस स्थिति में अगर वो जीतता है तो उसको 40 का फायदा होगा, लेकिन हारता है तो 60 का नुकसान होगा। यानी कि उपयोगिता के आधार पर फैसला लिया जाता है, उपयोगिता के आधार पर फैसला लिया जाता है, ना कि आय के आधार पर। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट, जिसको कि हम सेंट पीटर्सबर्ग विरोधाभास के नाम से जानते हैं, जिसको कि बर्नौली परिकल्पना कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपने हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।